दोस्तों 2026 आ गया है। सड़कों पर इलेक्ट्रिक कारों की साइलेंट लहर है और हाइब्रिड का शोर है। लेकिन आज भी जब बात आती है एक मजबूत एसयूवी की या महीने के फ्यूल कॉस्ट को कम करने की, तो एक नाम आज भी सीना तान के खड़ा है, डीजल। बहुत लोग कह रहे हैं कि डीजल खत्म हो गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2026 में सेकेंड हैंड डीजल कार खरीदना आपके लाखों रुपए बचा सकता है। आज के वीडियो में हम 5 ऐसे कारण देखेंगे कि क्यों डीजल आज भी किंग है। पहला बड़ा कारण, पैसों की भारी बचत। 2026 में नए BS62 डीजल इंजन बनाना कार कंपनियों के लिए बहुत महंगा हो गया है, जिससे नई डीजल गाड़ियों की ऑन रोड कीमत आसमान छू रही है। लेकिन सेकेंड हैंड मार्केट में इलेक्ट्रिक और पेट्रोल के डर की वजह से डीजल कारों की रीसेल वैल्यू थोड़ी कम हुई है। इसका मतलब है कि आपको एक शानदार महिंद्रा XUV 500 या हुंडई क्रेटा एक नई कॉम्पैक्ट पेट्रोल SUV की कीमत में मिल सकती है। आप सीधे 5 से 8 लाख रुपए बचा रहे हैं। दूसरा कारण है द डीजल पंच। अगर आप हाईवे लवर है या पहाड़ों पर जाते हैं तो डीजल के लो एंड टॉर्क का कोई मुकाबला नहीं है। पेट्रोल इंजन लोड पड़ने पर हाफने लगते हैं, लेकिन डीजल इंजन तो जैसे भारी वजन और चढ़ाई के लिए ही बने हैं। और 2026 में भी हाईवे पर जो माइलेज एक डीजल सेडान या SUV देती है, यानी कि 22 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर, वो पेट्रोल गाड़ियां कभी नहीं दे पाएंगी। तीसरी बात जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, इंजन लाइफ। एक अच्छी तरह मेंटेन की गई डीजल गाड़ी आराम से 3 से 4 लाख किलोमीटर चल सकती है। अगर आप 2026 में एक 5 साल पुरानी डीजल कार लेते हैं जो 60,000 चली है, तो यकीन मानिए उसमें अभी भी 2 से 3 लाख किलोमीटर की जान बाकी है। ये गाड़ियां लंबी रेस के घोड़े होते हैं। अब आप कहेंगे भाई NCR के 10 साल वाले नियम का क्या? देखिए, अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं तो शायद डीजल आपके लिए नहीं है, लेकिन भारत बहुत बड़ा है। यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान और दक्षिण भारत के राज्यों में डीजल पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। वहाँ आप आराम से 15 साल तक गाड़ी चला सकते हैं। तो अगर आप नॉन NCR एरिया में है तो आप इस डर का फायदा उठाकर कम दाम में बेहतरीन गाड़ी उठा सकते हैं। और जब आप सेकंड हैंड गाड़ी को वापस बेचोगे तब आपके पैसे भी बहुत कम टूटेंगे। जब आप एक सेकंड हैंड कार खरीदते हैं तो एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखें। अगर आपका बजट 6 लाख रुपए का है तो कभी भी पूरे 6 लाख की गाड़ी ना खरीदें। आप 5 लाख की गाड़ी लें और 1 लाख रुपए इमरजेंसी फंड के तौर पर बचा कर रखें। देखिए, पुरानी गाड़ी एक सर्टेन लाइफ स्पैन के बाद आपके पास आती है, तो मुमकिन है कि उसमें कोई मेजर सर्विस या वियर एंड टियर का खर्चा निकल आए। हाँ, मेंटेनेंस थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन भूलिए मत, आपकी जो इनिशियल कॉस्ट बची है और डीजल की जो रनिंग कॉस्ट कम है, वो इस खर्चे को बड़े आराम से एडजस्ट कर देती है। अक्सर लोग अपनी पहली सेकेंड हैंड कार से बहुत जल्दी इमोशनली अटैच हो जाते हैं और उसमें अंधाधुंध पैसा खर्च करते रहते हैं। यहाँ आपको एक प्रैक्टिकल जजमेंट लेना बहुत जरूरी है। इसे बिल्कुल वैसे ही समझिए जैसे हम शेयर बाजार में डील करते समय स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी का उपयोग करते हैं, ताकि नुकसान एक हद से ज्यादा ना बढ़े। ठीक उसी तरह अगर आपकी सेकेंड हैंड कार एक लिमिट से ज्यादा समस्या दे रही है या बार बार वर्कशॉप खड़ी हो रही है, तो समझदारी इसी में है कि आप अपना स्टॉप लॉस बुक करें, थोड़ा नुकसान सहकर उसे बेचें और दूसरी गाड़ी ले लें। एक मनी पिट में लगातार पैसा डालते रहने से बेहतर है कि आप समय रहते एक सही एग्जिट ले लें। यही असल में आपके लिए फायदे का सौदा होगा। एक ऐसी डीजल कार जिसका कंपनी सर्विस रिकॉर्ड साफ हो, वो आपको कभी धोखा नहीं देगी। लेकिन अगर आपको कारों की ज्यादा समझ नहीं है तो रिस्क ना ले, आप थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की मदद ले सकते हैं या फिर Cars24 जैसे एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स का रुख करें। ये प्लेटफॉर्म्स आपको 6 महीने तक की इंजन और गियरबॉक्स वारंटी देते हैं। माना कि इनकी कीमत मार्केट से 5 से 10% ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो जो पीस ऑफ माइंड और क्वालिटी सर्टिफिकेशन आपको मिलता है, वो उस एक्स्ट्रा कीमत के मुकाबले कहीं ज्यादा कीमती है। तो अगर आप वाकई एक फायदे की डील करना चाहते हैं तो 2026 में भी एक सेकेंड हैंड डीजल कार आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प बन सकती है। हाँ, हो सकता है कि इसमें आपको लेटेस्ट कारों जैसे चमक धमक वाले फीचर्स ना मिले, इंटीरियर थोड़ा पुराने स्टाइल का हो या फिर आपको तुरंत टायरों और सर्विस का खर्च उठाना पड़े। लेकिन यहाँ एक गहरी बात समझिए, नई कार में शायद आपका शुरुआती मेंटेनेंस का खर्चा कम हो, लेकिन आप उसकी अपफ्रंट कॉस्ट बहुत ज्यादा दे रहे हैं। और याद रखिए, जैसे जैसे नई कार की उम्र और कीमत बढ़ेंगे, उसमें भी वही वियर एंड टेयर की लागत आएगी जो एक पुरानी कार में आती है। सबसे बड़ा अंतर आता है रीसेल वैल्यू में। जब आप एक नई कार को कुछ सालों बाद बेचेंगे तो उसकी कीमत में जो गिरावट आएगी वो सेकेंड हैंड कार के मुकाबले कई गुना ज्यादा होगी। लेकिन इसके दूसरे पहलू को देखिए,
देखिए, आप एक पूरी गाड़ी लगभग उतनी ही कीमत में खरीद लेंगे जितनी एक नई कार की सिर्फ डाउन पेमेंट होती है। जरा सोचिए, नई कार की जो भारी भरकम EMI आपकी जेब से हर महीने कटने वाली थी, उस बचते हुए पैसे से आपका गाड़ी का मेंटेनेंस, फ्यूल का खर्च, इंश्योरेंस और यहाँ तक कि आपकी मंथली सेविंग्स भी बड़े आराम से हो जाएगी। यानी पुरानी डीजल कार न सिर्फ आपको पावर और परफॉर्मेंस देगी बल्कि आपके बैंक बैलेंस को भी सुरक्षित रखेगी। तो फाइनल फैसला क्या है? अगर आपका साल भर का रनिंग 15,000 किलोमीटर से ज्यादा है और आप हाईवे पर ज्यादा चलते हैं तो 2026 में भी एक पुरानी डीजल कार से बेहतर कोई डील नहीं है। बस ध्यान रहे, खरीदने से पहले DPF और सर्विस रिकॉर्ड जरूर चेक करें। और सबसे अच्छा तरीका तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप 2020 या उसे पहले डीजल कार खरीदें। उसमें ना ही यूरिया की झंझट है और ना ही DPF समस्या है। क्या आप भी एक सेकेंड हैंड डीजल कार लेने की सोच रहे हैं या आपको लगता है कि EV ही भविष्य है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।